don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this. डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग में शामिल होने या न होने से मुतालिक फैसला 2 हफ्ते में करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, मीडिया में अमेरिका के ईरान जंग में शामिल होने की खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। हतमी फैसला अमरीकी सदर का होगा। मुस्तकबिल करीब में ईरान से मुज़ाकरात का मौका निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता। ईरान के पास एटमी हथियार बनाने के लिए सब कुछ है। उधर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले की खबरों की मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि अमरीकी अखबार को अंदाजा नहीं कि मैं ईरान के बारे में क्या सोच रहा हूं। अमेरिका और बरतानी मीडिया ने दावा किया था कि सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी है। ब्लूमबर्ग और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि हमला कब करना है, ट्रंप ने आखिरी फैसला रोक लिया। ईरान से मामलात सफारतकारी से हल करने की कोशिशें तेज। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के सफारतकार ईरान से मुज़ाकरात करेंगे। तीनों वज़ीर ख़ारजा ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ जोहरी मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक कर दी। मुज़ाकरात आज जेनेवा में होंगे। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा के ईरानी हम मनसब से मुमकिन मुलाकात पर अमरीका ने भी इत्तफ़ाक़ किया। ईरान इसराइल जंग पर सलामती कौंसिल का इजलास भी आज होगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टारमर की अमरीकी सदर ट्रंप से दिमाग ठंडा रखने की अपील। ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी की खबर पर रद्द-ए-अमल में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ज़रूरत इस बात की है कि मुतहारिफ फरीक पीछे हटे, महाजराई किसी के मफाद में नहीं। बरतानिया ठंडे दिमागों के साथ सफारतकारी को आगे बढ़ते देखना चाहता है। ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा और तबाहकुन हमला। अब तक के हमलों में 24 अफराद हलाक और 838 जख्मी हो चुके। ज़ेर ज़मीन बंकर में मौजूद 4 इसराइली भी मारे गए। तल अबीब समेत 6 इलाकों में तबाही। स्टॉक मार्केट की इमारत खंडर बन गई। इंटेलिजेंस वार रूम समेत कई इमारतें मलबे का ढेर। पासदारान इनकलाब की डेमोना जोहरी प्लांट के करीब अवाम को इनखला की वार्निंग। ईरानी हुकाम का कहना है सुरोह का अस्पताल के करीब इसराइल के इंटेलिजेंस दफ्तर को निशाना बनाया। हमलों में अस्पताल और शहरी आबादी भी जद में आ गई। जनूबी इसराइल के शहर बेरशेवा और एलोन भी निशाना। हाइफा और बहरा गलीली में धमाके। कारमल और जनूबी मकबूजा गोलान की पहाड़ियों पर मिसाइल और रॉकेट फायर का अलर्ट जारी। इसराइल के शुमाली इलाकों में बिजली बंदिश की इतलात। सिहोनी मीडिया के मुताबिक हमलों में 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले सजिल 2 मिसाइल इस्तेमाल किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से भी अहदाफ को निशाना बनाया गया। 5000 से जायद इसराइलियों की नकल मकानी। तेहरान को हॉस्पिटल पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का ईरानी हुकूमत को पैगाम। इसराइली वज़ीर दिफा की आयतुल्लाह खामिनाई को कत्ल करने की धमकी। कहा, हॉस्पिटल पर हमले का बदला खामिनाई से लेंगे। इसराइल के ईरान के खिलाफ दहशतगर्दी जारी। जौहरी तंसीब को दोबारा निशाना बनाया। अराक और खंदक में गैर फाल जौहरी रिएक्टर्स पर हमले। तेहरान समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। दाखिली सलामती के हेडक्वार्टर्स पर भी हमला। मगरबी तेहरान में भी धमाके से होनी हमलों के बाद आग लग गई। ईरानी फोर्सेस का तेहरान में मजीद 2 इसराइली ड्रोन्स मार गिराने का दावा। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल। चीनी सदर ने 4 तजावीज़ पेश कर दी। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने अपनी पेश करदा 4 तजावीज़ में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। शहरियों का तरजीही तौर पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना, मुज़ाकरात और मकालमे के आगाज़ को आगे बढ़ने का बुनियादी रास्ता और बैन अल-अक़वामी बरादरी के अमन के लिए कोशिशें नागुज़ीर करार दे दी। उधर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का ईरान इसराइल जंग के सफारती हल पर जोर। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक शी जिनपिंग और पुतिन ने ईरान पर इसराइली हमले की सख्त मज़म्मत की है। सदर पुतिन जंग अजीम दोइम की तकरीबात में शिरकत के लिए चीन जाएंगे।
ईरान के अफसोदा यूरेनियम के जखीरे के मकाम की इस वक्त तस्दीक मुमकिन नहीं। आलमी जोहरी इदारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है कि इसराइली फौजी कार्रवाई की वजह से मुआयनाकार काम नहीं कर पा रहे। ईरान की 409 किलो इंतहाई अफसोदा यूरेनियम 10 एटमी हथियार बनाने के लिए काफ़ी है। डायरेक्टर जनरल का कहना है कि इस जखीरे को IAEA के मोहर के तहत महफूज होना चाहिए। इस जखीरे की जगह अब गैर वाज़ेह है। तेहरान ने कहा था कि हमले की सूरत में इसे मुंतकिल किया जा सकता है। अमरीका जंग में कूदा तो उसे मालूम है उसका ज्यादा नुकसान होगा। ईरानी मुस्तलाफाज वतन के दिफा के लिए तैयार हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का कहना है इसराइल ने बड़ी गलती की, उसे इसके मुजरिमाना इक़दामात की सजा जरूर मिलेगी। किसी भी मुल्क का ईरान पर हमले में शरीक होने का कोई जवाब नहीं। हम जोहरी हथियार नहीं रखते, इसको हमले की बुनियाद बनाना नाजायज़ है। दूसरी तरफ ईरान ने जनरल मजीद खादमी को पाकिस्तानी इनकलाब की इंटेलिजेंस तंजीम का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। पाक अमरीका तारीखी और दरीना ताल्लुकात में नया बाब रकम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में मुलाकात। ISPR के इलामी के मुताबिक मुलाकात में पाक अमरीका इंसदादी दहशतगर्दी ताउन जारी रखने पर इतफाक किया गया। मुआशी और तिजारती ताउन, माइंस एंड मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सेक्टर समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इतफाक किया गया। फील्ड मार्शल की सदर ट्रंप की कायदाना सलाहियतों की तारीफ। सदर ट्रंप ने पाक अमरीका ताउन और खित्ते में पाकिस्तान के क़याम की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में ईरान इसराइल तनाज़े पर तफसीली गुफ्तगू की गई। सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो, खसूसी नुमाइंदा बराए मशरक़ वस्ता स्टीव विटकोफ भी मुलाकात में मौजूद थे। इलामे में कहा गया है कि अमरीकी सदर के दौरे की तारीख का तयन बाहमी मुशावरत से होगा। अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल की मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात की 78 साला तारीख का सबसे अहम मोड़ है। खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम कर लिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान, कहा यह मौजूदा हुक्मरान के हाइब्रिड मॉडल की कामयाबी है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के ताउन से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान बेहतरीन ताल्लुक कायम हुआ और ये कामयाबियाँ मुमकिन हुई हैं। सेनेटर फैसल वाबडा कहते हैं अमरीकी सदर ने कभी किसी आर्मी चीफ को ऐसा प्रोटोकॉल नहीं दिया। फील्ड मार्शल दलेर और ईमानदार हैं, इसलिए इज्जत मिली। मैंने तो बहुत पहले कह दिया था, पाकिस्तान के लिए खुशखबरियाँ हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन के रुकन साइमा सलीम की मुलाकात। साइमा सलीम कुव्वत बसारत से महरूमी के बावजूद सफारतकारी में नुमाया मकाम रखती हैं। फील्ड मार्शल ने साइमा सलीम की जहानत, आज़्म और काविशों को सराहा। साइमा सलीम कौम का एक चमकता सितारा हैं, ख़ुसूसी अफराद के लिए अज़्म व हिम्मत की जिंदा मिसाल हैं। strongly condemns unjustified and illegitimate aggression by Israel against the Islamic Republic of Iran. The Israeli military strike violated the sovereignty and territorial integrity of the Islamic Republic of Iran and clearly contravened the UN Charter and fundamental principles of international law. Iran has the right to self-defense under Article 51 of the UN Charter. Pakistan stands in resolute solidarity with the people of Iran and unequivocally denounces these blatant provocations which constitute a grave danger and a serious threat to the peace, security and stability of the entire region and beyond with serious implications. पाकिस्तान की इसराइल की ईरान के खिलाफ जारहियत की सख्त मजम्मत। मौजूदा सूरत हाल इलाकाई अमन के लिए खतरा करार। तनाज़े के मुज़ाकराती हल पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है कि हम ईरान के साथ सफारती ताउन जारी रखेंगे। ईरानी जोहरी तंसीबात पर हमला IAEA सेफगार्ड्स और दीगर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तेहरान को अपने दिफा का हक हासिल है। आलमी बरादरी को जारे को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाहमी प्रोटोकॉल के मुताबिक भारतीय यात्रियों को पाकिस्तान आने की इजाज़त है। उम्मीद है महाराजा रंजीत सिंह के बरसे पर सिख यात्री पाकिस्तान आएंगे। एक सवाल के जवाब में बोले अमरीकी सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात सफाती अहमियत की हामिल है। ट्रंप के जुमले मुस्बत अंदाज में थे। ईरान पर इसराइली जारहियत रुकवाने का मिशन। OIC वज़ीर खारजा का खसूसी इजलास हफ्ता को तलब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज इस्तांबुल पहुँचेंगे। ईरान पर हमलों से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ बयान करेंगे। इसहाक डार की सऊदी और ईरानी वज़ीर खारजा से मुलाकातें शेड्यूल। बांग्लादेश, अज़रबैजान, तुर्की, मलेशिया, मिस्र, कुवैती हुकाम से भी मिलेंगे। OIC राब्ता ग्रुप बराए कश्मीर का इजलास भी इतवार को होगा।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, अफ्रीकैन का 2 तरफ़ा और अहम इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के इजलास के एजेंडे के हवाले से भी गुफ्तगू की। इसराइल का अगला निशाना पाकिस्तान है, हमें खुलकर ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। बोले इसराइल लेबनान और शाम पर भी हमले कर चुका है, इराक पर जो गुजरी वो सबके सामने है। इसके बाद ईरान पर हमला आवर है। हमें अपनी पॉलिसी पर गौर करना होगा। ईरान इसराइल को जवाब देता है तो उसके हाथ रोके जा रहे हैं। पाकिस्तान भारत को जवाब देता है तो उसके भी हाथ रोके जाते हैं। दुआ है पाकिस्तान दुश्मन की बदनजरों से हमेशा महफूज रखे और मुल्क की तरक्की हो। OIC बस दिखावा है, बैनुल अक़वामी इदारों की कोई हैसियत नहीं रही। बजट के हवाले से बात करते हुए कहा कि बजट वज़ीर ख़जाना ने नहीं, IMF ने बनाया। आपने बजट बनाने की सलाहियत ही नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक से मुलाकात, सियासी सूरत हाल और वफाकी बजट के हवाले से बातचीत की गई। हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म की चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन की मंजूरी। FIA, IB, FBR और स्टेट बैंक समेत दीगर मुतालिका इदारों को मुकम्मल इख्तियारात तफवीज़ कर दिए। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और कार्टिलाइजेशन में मुलव्विस अनासर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनअती तरक्की को नई बुलंदियों पर ले जाने का अज़म। कहा टैरिफ रैशनलाइजेशन पॉलिसी से सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। एडमिरल नवीद अशरफ ने मैरी टाइम सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। पाक बहरिया के ऑपरेशनल तैयारी और माँ के हक में कामयाबियों पर ब्रीफिंग। सदर ने ऑपरेशन बुनियान मसूस के दौरान पाक बहरिया के भरपूर रद्द अमल और गैर मुतज़लज़ल अज़म को दोहराया। सदर मुमलिकत ने भारतीय जारहियत के खिलाफ कामयाबी से दिफा पर पाक बहरिया को मुबारकबाद दी। आसिफ अली जरदारी की यादगार शोहदा पर भी हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। FIH नेशंस कप के सेमीफाइनल्स का मैदान आज लगेगा। पाकिस्तानी टीम फ्रांस के खिलाफ एक्शन में नजर आएगी। कोलालमपुर में मैच पाकिस्तानी वक्त से पहले 3:30 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स ने ग्रुप बी में दूसरी पोजीशन पर कब्जा जमाकर टॉप 4 मरहले का टिकट कटवाया। फ्रेंच टीम की ग्रुप ए में 7 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन। सीनियर टीवी अदाकारा आयशा खान 77 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गईं। आयशा खान ने कई ड्रामों में अदाकारी की। उनके मशहूर ड्रामों में अफशां, अरूसा, फैमिली 93 और मेहंदी शामिल हैं।